राजधानी में छत पर बन रहा था बम और फिर हुआ ऐसा धमाका कि सब दहल उठे। सीसीटीवी में कैद वो 10 सेकंड का वीडियो जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। 7 आपराधिक केस और अब धमाके में मौत। आखिर क्या खेल चल रहा था? उड़ीसा की राजधानी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर का सुंदर पदा इलाके आम दिन की तरह लोग अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की दीवार हिल गई। लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए और कुछ सेकेंड के लिए लोग किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो तस्वीर साफ होने लगी। वीडियो में दिख रहा था कि घर की छत पर कुछ गतिविधि चल रही है और अचानक जोरदार विस्फोट होता है। छत का हिस्सा उड़ जाता है और धुआं का गुब्बारा उठता है और अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि छत पर देसी बम तैयार किया जा रहा था और उसी दौरान यह विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में मुख्य आरोपी शहनवाज मलिक और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि शहनवाज पर पहले से ही हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने समेत 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी यह कोई पहली बार का काम नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यह बम क्यों बना रहा था? क्या किसी पर हमला करने की तैयारी थी? क्या किसी पुराने झगड़े का बदला लेने की साजिश थी या फिर इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश? फिलहाल पुलिस इस पूरे एंगल की जांच कर रही है। मौके से बारूद और बम बनाने की सामान बरामद किया गया है। अभी तक जांच एजेंसियों ने किसी भी आतंकी संगठन या बाहरी कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है। शुरुआती संकेत यही बताते हैं कि यह लोकल क्रिमिनल गतिविधि के दौरान हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है और जांच पूरी होने तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं होगी। राजधानी के बीचों बीच इस तरह से छत पर बम बनाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। कानून व्यवस्था, स्थानीय अपराध नेटवर्क और प्रशासन की निगरानी पर चर्चा तेज हो गई है और अब निगाहें पुलिस की जांच पर है, क्योंकि इस धमाके की गूंज सिर्फ सुंदर पदार्थ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भुवनेश्वर में चिंता का माहौल बन चुका है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि आखिर बम बना क्यों रहा था? या आप किसी से दुश्मनी थी या फिर किसी को उड़ाने की तैयारी चल रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली जैसा हाल इसने भी कहीं सोच रखा हो? खैर जो भी हो, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो गतिविधियां चल रही है हमारे देश में, आए दिन कहीं पर बम विस्फोट होता है तो कहीं पर बम कोई बना रहा है और बम बनाते वक्त विस्फोट होता है, तो इन सारी चीजों पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।